लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, बात एक ही है भाई, ठीक है। परावर्तन के नियम या समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ओके बेटा, समतल दर्पण मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। समतल दर्पण किसे कहते हैं? अब नेक्स्ट हेडिंग सभी बच्चे डाल लेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन के नियम। सही है, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए सपोज ये कोई भाई समतल दर्पण है, ये कोई सपोज क्या है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, यहाँ पर पॉलिश हो रखी है इसके पीछे, ये सपोज पॉलिश है। अब इस पर सपोज ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये आपतित प्रकाश की किरण है, और बेटा इससे टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो प्रकाश का परावर्तन क्या था? जब प्रकाश किसी माध्यम या किसी सतह से या किसी पृष्ठ से या किसी वस्तु से टकराता है तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर समझोगे बेटा सभी बच्चे। अब देखिए आ रही है किरण और ये जा रही है, तो ये आने वाली किरण को क्या कहेंगे भाई? आपतित किरण। क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण। ध्यान से समझना, आपतित किरण। और बेटा जा रही है तो परावर्तित किरण। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आ रही है तो आपतित और जा रही है तो परावर्तित। अब इससे टकरा रही है तो दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को कहते हैं भाई आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ओके बेटा, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आके आपतित होती है और उसी बिंदु से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और इनके दोनों के किरणों के पश्चात यहाँ बीच में एक अभिलंब बनता है। बीच में क्या बनता है? एक अभिलंब बनता है। ओके, अभिलंब, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? नॉर्मल कहते हैं, याद रखना। और इसे कहते हैं आने वाली किरण को बता सकते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से सुनना, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और बेटा इसे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, समझ गए भाई? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इंसी, इंसी से यहाँ पर हम पहचान लेंगे कि ये जो कोण बनेगा बेटा, यहाँ पर ये क्या बनेगा? आई बनेगा। मतलब यहाँ पर भी क्या है? आई, और यहाँ पर भी कोण आई। रिफ्लेक्ट मतलब यहाँ पर आर से हम पहचान लेंगे, यहाँ पर कोण आर बनेगा। मतलब ये कोण होगा बेटा आपका आपतन कोण। मतलब कौन सा हुआ भैया? इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ये होगा आपतन कोण, और ये बेटा परावर्तन कोण। सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, बारी बारी से ध्यान से सब बच्चे समझेंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे। आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में क्या बनता है बेटा? अभिलंब बनता है। जहां ये एक दूसरे से मिलते हैं वो उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और एंगल आई मतलब कोण आई को आपतन कोण, और कोण आर को क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें अब हम नियम समझते हैं इसके। तो इनके दो नियम थे। कितने नियम थे? दो। इनके नियम टू थे। सबसे पहला प्रथम नियम, ध्यान से समझना। प्रथम नियम में इन्होंने अपना बताया था कि भाई आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ गए बेटा? शॉर्ट में पहचान लेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो पहला नियम। दूसरा नियम, द्वितीय नियम में इन्होंने बताया था कि आपतन कोण आई
बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। आपतन कोण आई का मान बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ओके, यहाँ पर आपतन कोण का जितना मान होगा उतना परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? समझ गया दोनों नियम बेटा? तो यहाँ पर समझाएंगे, हमने अभी अभी देखा पूरा समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन के नियम एक ही चीज है। तो ये समतल दर्पण पर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक है, आ रही है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और बेटा इससे टकराकर उसी माध्यम वापस जा रही है तो परावर्तित किरण। और यहाँ पर इन दोनों के किरणों के द्वारा ये अवलंब बन रहा है, और अवलंब और किरणों के द्वारा ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, जिनको आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। नियम ये आपके सामने लिखे हुए हैं और मैंने आपको समझा दिया, इतना नोट कर लीजिए बेटा। चलिए जल्दी, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, डालिए सब बच्चों ने हेडिंग प्रतिबिंब। चलिए बेटा, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं बाबू इमेज। ओके, तो एकदम सिंपल भाषा में ध्यान से समझोगे। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, देखो बेटा आपको पता है कि प्रकाश, जब सपोज सूर्य का प्रकाश या किसी एलईडी लाइट का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश, XYZ प्रकाश, प्रकाश एक ही किरण या दो ही किरण को नहीं छोड़ता। प्रकाश अनंत किरणों को क्या करता है, विस्तृत करता है, छोड़ता है, ये आपको सबको पता है। अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो उसमें अनंत किरणें हैं, अनंत प्रकाश की किरणें। ओके, तो उसमें हम किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए, यानी किसी वस्तु का इमेज बनाने के लिए, इमेज दिखाने के लिए हम दो प्रकाश की किरणों का यूज करते हैं अधिकांश तौर पर। मतलब वैसे तो भाई अनंत प्रकाश किरणें हैं, ओके बेटा, अनंत प्रकाश की किरणें। और अगर हमें इमेज दिखाना होगा तो दो लगभग प्रकाश की किरण लेंगे, क्योंकि देखिए अगर दो, एक प्रकाश किरण ये है और दूसरी प्रकाश किरण ये है, तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें काटेंगी तो हमें पता चल जाएगा भाई यहाँ पर क्या बन गया, इमेज। ओके, समझ गए। और अनंत प्रकाश की किरणें आ रही हैं, फिर भी देखो ये मतलब उसी बिंदु पर काटती चली जाएंगी अनंत प्रकाश की किरणें। तो अनंत का मतलब है हम दो प्रकाश की किरणों को लेकर वहां पर किसको दिखा सकते हैं, प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा ध्यान से समझोगे, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब अनंत हो गया, ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, वो सॉरी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आपतित होती हैं या आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान से समझना। देखिए बेटा, सपोज करो कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु से ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई, किस पर, ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई दर्पण है, ये परावर्तित हुई और परावर्तित होने के बाद इधर माध्यम में लौट गई, और इनको पीछे हटाया तो इन्होंने यहाँ काटा। तो इनके दोनों के मिलने से जिस बिंदु पर इन प्रकाश की किरणों ने काटा, वही बिंदु क्या है, प्रकाश, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। ओके, इस वस्तु का क्या है बेटा, प्रतिबिंब है। मतलब ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, समझ में आ गया प्रतिबिंब की परिभाषा। दोबारा फिर, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? समझ गए बेटा सब? चलिए, तो परिभाषा एक लाइन की है, लिख लेंगे। अभी आप पहले इसे समझ लीजिए पूरा, उसके बाद चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा प्रतिबिंब, अब हम समझ लेते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। सबसे पहला प्रतिबिंब होता है भाई आभासी प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, और ये होता है आपका रियल इमेज। दो टाइप के इमेज होते हैं, एक आभासी और एक बेटा वास्तविक। अब आप यहाँ पर इस नाम से स्पष्ट कर लोगे, आभासी मतलब सी यहाँ पर पीछे है, तो सी से पहचान लोगे भैया आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। याद करने की ट्रिक है बेटा ना, आभासी मतलब सी से क्या कर लोगे आप, सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, एकदम सीधा। ओके, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है।
और आभास, आभास का मतलब ही आप सब बच्चे समझते होंगे, प्रतीत होना, वास्तव में नहीं, प्रतीत होना, आभास होना किसी भी चीज का, तो उसे आभास कहेंगे। सही है, ओके। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या हो रही है, हमें प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब आगे हम बात करते हैं बेटा वास्तविक की। तो जब ये सीधा है तो भैया सीधा सा मतलब यहाँ पर हुआ, ये कैसा होगा, उल्टा होगा। भैया ये सीधा तो ये उल्टा, डेफिनेटली है, सोचने समझने की बात ही नहीं है कुछ। उल्टा है तो ये प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ओके। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु द्वारा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविकता से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, समझ गए बेटा इतनी सी बात? तो परिभाषाएं आप लिख लीजिए और इतना नोट कर लीजिए जल्दी।